साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट पेपर 3 का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। सेट 1 और सेट 2 मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक या फिर आपको चैनल पे जाके अवेलेबल मिल जाएगा। दोनों ही मॉडल सेट आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत से सब्जेक्ट के देखिए, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी के वीडियो देखिए मैंने सॉल्व करके रखे हुए चैनल पर। आप लोग जाके सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक आपको गद्यांश दिया हुआ रहेगा हिंदी इलेक्टिव में और एक पद्यांश दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और उसमें दोनों में से कोई आपको एक ही बनाना है, याद रखिए दोनों नहीं बनना है। टोटल आपको गद्यांश को बनाइए 6 नंबर मिलने वाला, पद्यांश भी बनाइएगा तब भी आपको 6 नंबर मिले, क्योंकि 3 सवाल दोनों में दिए हुए हैं। यहाँ पर एक बाल्यकाल मानव की वो अवस्था के बारे में बताया हुआ, कह सकते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बताया हुआ कि बच्चे को जिस तरह से बनाया जाता है, बट्टी कच्चे बर्तन की तरह होते हैं, उन्हें उस आकार में हम लोग जैसे बना सकते हैं उसी आकार में बनते हैं। इसी के बारे में देखिए 3 सवाल आपको दिए हुए कि मानव जीवन की किस अवस्था को मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है, फिर विद्यार्थी के भावी जीवन की सफलता का मूल मंत्र क्या है, और बच्चों के जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है। फिर अथवा एक आपको पद्यांश दिया हुआ है कि हम उन अनाम सैनिकों की संतान हैं, इस तरह का दिया हुआ है। और 3 सवाल बोले हुए कि पद्यांश में अनाम सैनिक किन्हें कहा गया, और एक अगला सवाल है प्रस्तुत कविता किन लोगों को समर्पित है और कवि ने ताजमहल का निर्माण करने वालों के लिए गुनाह शब्द का प्रयोग क्यों किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खंड ख को भी हम लोग एक ही साथ देखिए निपटा लेते हैं, ताकि 2 क्वेश्चन एक बार में खत्म हो जाएगा तो हमारा भी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आपको ये क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम के द्वारा तथा रचनात्मक लेखन, यानी आपको ग्रामर सेक्शन भी है, बहुत से वर्ड है। यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया हुआ है, एक निम्न लिखना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, या फिर कोरोना महामारी। तो आप पहला वाला तो टच ही करने नहीं बजे कि समझ ही नहीं आया आपको बोला क्या हुआ है। तो आप लोग कोरोना से झेले हुए हैं तो आपको मालूम होगा क्या लिखना है क्या नहीं ले। फिर अगला लिखना, अपने गांव में पेयजल की समस्या हो गई, उसके लिए हमें प्रखंड विकास अधिकारी को पत्र लिखना है। फिर ग नंबर सवाल है कि शहर में बिजली की खस्ता हालत विषय पर एक रिपोर्ट तैयारी करनी है। और हम लोग फिलहाल अभी बहुत ही बिजली संकट से झेल पा रहे हैं, जिस कारण बस आप सभी बच्चों को वीडियो भी देखिए रेगुलर बेस से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि देखिएगा तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं सही से, जिस कारण बस फ़ोन बोलिएगा चार्ज ही नहीं चल रहा, क्या कर सकते हैं। समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से ये हमें बताना है। टोटल देखिए 4 सवाल दिए, 4 में गिनी 2 का बनाना है और 10 नंबर आपको मिलने वाले। आइए मैं क्वेश्चन नंबर खंड क और खंड ख दोनों एक साथ बताता हूँ, फिर ग नंबर पर हम लोग बाद में जाएंगे। तो देखिए, पहला नंबर का आंसर हो जाएगा आपका गद्यांश का कि मानव जीवन की बाल्यावस्था को मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। फिर अगला हो जाएगा विद्यार्थी के भावी जीवन की सफलता का मूल मंत्र है संतुलित शारीरिक मानसिक विकास, ठीक है। फिर तीसरा नंबर हो जाएगा कि बच्चों के जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार, समाज और माता पिता के कंधों पर होता है। फिर आपका पद्यांश का कि पद्यांश में देखिए अनाम सैनिक उन लोगों कहा गया जिन्होंने सरकार को बहुत कुछ दिया किंतु उनके नाम का कोई भी उल्लेख या फिर जिक्र नहीं किया जाता। ख नंबर का आंसर हो जाएगा प्रस्तुत कविता उन अनाम सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपनी कला से दुनिया को मंत्र मुग्ध किया है। फिर ग नंबर आंसर हो जाएगा ताजमहल का निर्माण करने वाले के लिए गुनाह शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि उनकी कीर्ति की यथोगाथा गाई जाती है और उनका नाम का गुणगान नहीं होता। परहित सरिस धर्म नहीं, देखिए ये है क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर कवि पंक्तियों में अधर्म की व्याख्या करते हुए एक महान विश्व धर्म की स्थापना की। परहित सरिस धर्म नहीं, पर समही धर्म आए, अर्थात परोपकार के समान कोई भी धर्म नहीं होता है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। आत्मिक सुख और जीवन की शांति के लिए परोपकार परम आवश्यक है। परोपकार मानवता का मूलतः लक्षण है। मानव जीवन का लक्ष्य पर कल्याण ही है। वेद शास्त्र और उपनिषद परोपकार पे ही उपदेश देते हैं। अष्टादश पुराणे सुधु व्यास रूप वंशवेद परोपकार पुण्यनाम परिगणम, ठीक है। अर्थात 18 पुराणों में व्यास ने केवल 2 ही बातों पर ध्यान दिए, एक परोपकार को जीवन का लक्ष्य बनाना और दूसरा पीड़ा को छोड़ना। परोपकार से पुण्य होता है, पुण्यसु फिर संस्कृत में लिखा हुआ है, और पीड़ा से पाप होता है, पर पाप से नरकीय दुखी और कष्टों की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में मानव मात्र की कल्याण भावना निहित है। यहाँ जो कुछ भी कार्य होते हैं वे सदैव बहुजन हित में किया जाता है और बहुजन सुख के बारे में सोच के किया जाता है। इसी संस्कृति की मूल भावना वसुदेव बच्चों यहाँ पर बार उच्चारण में से गलत हो गया था, वसुदेव कुटुंबकम के पवित्र उद्देश्य पर आधारित थी, ठीक है। आपने मोदी जी को ये बात बोलते सुना ही होगा। त्याग और बलिदान सदैव भारतीय संस्कृति के मूलाधार पर है। इस पवित्र भूमि पर ऐसे महापुरुष का भी
आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ठीक है, आज भी सरस्वती उनका यशोगान करती है। अतः उपसंहार स्वरूप हम कर सकते हैं, मानव यशोवाद भावना का परित्याग करके वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलता हुआ मानवता के कल्याण के लिए प्रयास करें। फिर कोरोना पर बचाव, देखिए ऐसे लिखा हुआ, आप सही बच्चों के लिए पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। आप लोग भी झेल चुके इस बात को, आप लोग भी भली भांति परिचित है कोविड से। इस चीज़ को आप लोग खुद से लिखिएगा, क्या क्या रोकथाम के उपाय किए जा सकते हैं, आप लोग अपना जवाब जरूर बना के लिखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब खुद लिखें। ठीक है, यह आंसर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट जिस बच्चे को जरूरत है वो स्क्रीनशॉट रख लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। फिर अगला है हमारा था एक पत्र लिखना था, प्रखंड प्रकाश अधिकारी पेयजल की अनियमित आपूर्ति। तो फॉर्मेट तो आपको मालूम होगा, क्या लिख देंगे, आज पूरा नगर जो पेयजल की अनियमित आपूर्ति परेशान है। अधिकतर जो चापाकल है वो मरम्मत के इंतजार में बेकार पड़े हैं। नदी में तो 5-5 दिन तक पानी नहीं छोड़ा जाता, इसलिए सब तरफ क्या पानी ही पानी, कमी है। बाल्टी जो पानी, सीधा बात है, पानी कभी आता है तो आधा घंटा 1 घंटा जो सप्लाई वाटर रहता है और लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन पानी नहीं मिल पाता, इसलिए मारपीट भी का कोई जगह कह सकते हैं बच्चों, किसी से वाद विवाद का कारण बन जाता है। डेट लिख दीजिएगा, फॉर्मेट आंसर लिखा हुआ है। अगला सवाल था हमारा कि शहरों में बिजली की खस्ता हालत, लीजिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, पूरा पढ़िए, पूरा आपको सब सारा जवाब यहाँ पर आराम से मिल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। फिर समाचार पत्र, देखिए टोटल कितने फॉर्मेट बटा हुआ है, ये हम बताना है कि क्या क्या बोला जाता है। तो देखिए किसके साथ हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे, जो भी सारा का सारा फॉर्मेट है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर ख नंबर भी में लिख दिया। अब देखिए हमारा 3 नंबर से जो सवाल शुरू होता है वो सवाल शुरू होता है पाठ्य पुस्तक से। तो आइए पहले पाठ्य पुस्तक के सवालों को देखेंगे, फिर एक एक करके उनका हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करते चलेंगे। देखिए ये पाठ्य पुस्तक से आपको क्या दिया हुआ है, एक सप्रसंग दिया हुआ है, इसका हमें हिंदी में क्या करना है, व्याख्या करना है कि क्या बोला हुआ है। 2 आपको सप्रसंग दिए हुए, एक का ही आपको क्या करना है, बताना है, और 5 अंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए फिर आपको दिया हुआ है अगला हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन, उसमें देखिए 3 सवाल दिए, 3 में आपको किन्हीं 2 का जवाब देना है और 6 नंबर मिलने वाले। फिर 5वां नंबर देखिए 3 सवाल दिया, सॉरी 5 सवाल है, 5 में किन्हीं आपको क्या करना, 2 का जवाब देना है और टोटल आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। और 7 और 8 नंबर में देख पा रहे होंगे आपको बच्चों कितने सवाल, 7 में 2 क्वेश्चन, 8 में 2 क्वेश्चन, टोटल आपको बनाना है, कोई भी बना दीजिएगा आपको। ठीक है, तो उसमें 3 नंबर और 2 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन देख लिया आपने, आइए एक एक करके आंसर बताता हूँ। लीजिए यहाँ पर 3 का आंसर यहाँ मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, ख नंबर लिख दिया, दोनों ही जो हमारे कह सकते हैं बच्चों शब्दों, दोनों ही जो पॉइंट था हमारा उसका व्याख्या लिख दिया है। फिर 4 नंबर का आंसर, 4 का क आंसर आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। नीचे जाइए, ख नंबर आपको मिल जाएगा, फिर 5 का क, 5 का ख, ग नंबर, सभी जवाब मैंने आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर अच्छे से जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म्स के रूप में मैंने लिख दिया है। 6 नंबर वाला सवाल इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं बाल धोबिनी, बहादुर नरेंद्र शर्मा की रचना प्रभात फेरी, मिट्टी और फूल। 7वां नंबर सवाल का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 8वां वाला का भी देखिए आंसर नीचे लिख दिया गया है, नीचे मैंने आपके लिए लिख दिया है। फिर 8वां नंबर जो सवाल था उसमें भी 8वां, ये पहला नंबर यहाँ पर है और दूसरा नंबर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आंसर आप, मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट रख लिया होगा या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह आपको हिंदी कोर का भी अगर इंपॉर्टेंट सवाल, हिंदी कोर बोल रहा हूँ आपको, हिंदी इलेक्टिव का अगर इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर बताएं।